जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगस्त में पढ़ेंगे 2 एकादशी व्रत। जाने कब है पुत्रदा व अजा एकादशी व्रत। पुत्रदा एकादशी पर इन उपाय से सभी परेशानियों का होगा अंत, प्रसन्न होंगे श्री हरि। आइए लेते हैं इस विषय में विस्तृत जानकारी। दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता, आप सभी का आपके ही चैनल में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। साल की 2 एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। पौष व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अजा एकादशी व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। जाने अगस्त में पुत्रदा एकादशी व अजा एकादशी कब है। श्रावण पुत्रदा एकादशी कब है, आइए जानते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी इस साल 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को है। एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 से शुरू होगी और 16 अगस्त को 9:43 पर समाप्त होगी। अब आइए जानते हैं कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण टाइम क्या है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 17 अगस्त 2024 शनिवार को किया जाएगा। 17 अगस्त को पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं अजा एकादशी कब है। अजा एकादशी व्रत 29 अगस्त 2024 गुरुवार को है। एकादशी तिथि 29 अगस्त 2024 को सुबह 1:19 से शुरू होगी, जो 30 अगस्त 2024 को सुबह 1:37 पर समाप्त होगी। अब आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत पारण समय क्या है। अजा एकादशी व्रत का पारण 30 अगस्त 2024 शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7:49 से सुबह 8:31 तक रहेगा। हरिवासर के दौरान न करें व्रत का पारण। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। जो भक्त एकादशी व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत खोलने के लिए पहले हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह का होता है। एकादशी व्रत हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त को किया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन ज्योतिष शास्त्र के उपाय करने से साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। प्रत्येक साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत करने से साधक के सभी पापों का नाश होता है। ज्योतिष शास्त्र में एकादशी के कई विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से साधक के जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। अब लाल कपड़े में 5 कौड़ियां बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे कुछ समय के बाद पैसे वाली जगह या तिजोरी पे रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस टोटके को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी में भी सुधार होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पौधे पर कलावा बांधें। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करें। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ देखने को मिल सकता है। आप सभी भक्तों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि हमारी ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ऐसी अन्य और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक नई अध्यात्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।